हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले रेक्टिफायर का मतलब समझ लेते हैं। तो हमारे घर पे कौन सा सप्लाई आता है? एसी सप्लाई आता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज किया करता है। पहले प्लस में जाता है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। अब हमारे यहाँ ऐसी कुछ डिवाइसेस होती है जो एसी सप्लाई पे काम नहीं करती। वो डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा एसी सप्लाई है उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सके उसे हम बोल देंगे रेक्टिफायर। डीसी सप्लाई यानी क्या? ऐसा सप्लाई जिसमें करंट बोल लो या वोल्टेज बोल लो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जाता था, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में प्लस में ही रह रहा है। या फिर डीसी सप्लाई ये फॉर्म में भी हम बता सकते हैं, यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में करंट रह रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते यहां से ये डायरेक्शन चेंज किया, ये नेगेटिव में नहीं जा रहा यानी पॉजिटिव में ही रह रहा है, तो इसे हम डीसी सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, तो रेक्टिफायर यानी क्या कि सच अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई इज नोन एज रेक्टिफायर। ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन यानी क्या? तो यहाँ पे लिख के रखा है दी ऐसी प्रोसेस जिसमें एसी जो सप्लाई है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। सो द प्रोसेस इन विच एसी सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सप्लाई इज नोन एज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। और जो सर्किट है जिसमें रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हो रही है वो सर्किट को हम बोल देंगे रेक्टिफिकेशन सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली, ऐसी डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसे रेक्टिफायर। दूसरी कौन सी डेफिनेशन? दूसरी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यानी कैसी प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस जिसमें एसी सप्लाई डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होता हो। और थर्ड में रेक्टिफिकेशन सर्किट यानी क्या? ऐसी सर्किट जिसमें रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हो रही हो। तो ये सारी बातें थी रेक्टिफायर के बारे में। अब रेक्टिफायर के दो टाइप आते हैं, एक तो है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर की बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या यूज है? टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें इसका कंस्ट्रक्शन देखना होगा, इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के रखा है। ठीक है। अब यहां से हम क्या दे रहे हैं? एसी इनपुट दे रहे हैं 220 वोल्ट का, जो हमारे पावर स्टेशन में से आता है। अब बाद में हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यूज करने वाले हैं जिसके पास कुछ प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है, या प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया कि ये 220 वोल्ट इतना हाई पोटेंशियल या इतना हाई वोल्टेज हमें हमारे घर में जरूरत नहीं है। घर में तो मॉडरेट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? ये ट्रांसफॉर्मर इतने हाई वोल्टेज को मॉडरेट कर देगा या फिर मीडियम कर देगा, और मॉडरेट या मीडियम या कम वोल्टेज हमारे घर के अप्लायंसेस में पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर हमने बना दिया। ठीक है। टू मॉडरेट दी वोल्टेज या फिर टू डिक्रीज दी वोल्टेज। ठीक है। बाद में हम एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करेंगे, उसका सिंबल ऐसा ट्राइंगल लाइन पी एन। बाद में हम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। लोड रेजिस्टेंस यानी कि आपकी वो डिवाइस जो डीसी पे काम करती हो, यानी कि आउटपुट में हमें क्या चाहिए? आउटपुट में हमें डीसी सप्लाई चाहिए, इनपुट में क्या दिया? एसी सप्लाई। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। एसी दिया, ये रेक्टिफायर है, तो क्या मिलेगा हमें? आउटपुट में डीसी मिलेगा। ठीक है। अब जैसे कि बात करें ऐसी अप्लायंसेस जिसे डीसी सप्लाई चाहिए, तो मोबाइल की बैटरी को अगर चार्ज करना है आपको, तो आपको डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। घर में आता कौन सा है? एसी सप्लाई। तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज हम चार्जर से करेंगे, चार्जर में रेक्टिफायर होता है, तो वो क्या कर देगा? एसी का
डीसी में कर देगा। अब मोबाइल की जो बैटरी है वो एसी से तो चार्ज हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सपोज करते हैं ये हमारा हो गया 2 एम्पियर, नीचे गया यानी ये हमारा हो गया -2 एम्पियर। ठीक है, तो आप मोबाइल की बैटरी को कौन सा एसी सप्लाई दे रहे हो, यानी एसी सप्लाई ने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर दी 2 एम्पियर, वापस से उसे जीरो करके माइनस कर दिया, यानी पहले 2 एम्पियर चार्ज किया फिर -2 एम्पियर चार्ज किया, यानी मोबाइल की बैटरी चार्ज हुई ही नहीं। ऐसे ही 2 एम्पियर चार्ज -2 एम्पियर वापस से चार्ज यानी डिस्चार्ज, यानी मोबाइल की बैटरी एसी सप्लाई से चार्ज होने वाली नहीं है। अगर हमें चार्ज करना है मोबाइल की बैटरी को, तो ये जो -2 एम्पियर वाला जो ये साइकिल है, इसे हमें कुछ भी करके निकालना पड़ेगा। अगर ये -2 नहीं निकाला तो 2 एम्पियर चार्ज हुआ, -2 वापस से निकल गया, तो ये कुछ नेगेटिव साइकिल को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पीएन जंक्शन का डायोड यूज नहीं करेंगे, कुछ यूज नहीं करेंगे, सिंपल एक वायर रख देंगे, तो क्या होगा, इनपुट में तो हम कुछ सप्लाई दे रहे हैं, यानी एसी का कुछ सिग्नल है साइनोसोडियल, वो एसी का सिग्नल ऐसे कुछ है, वोल्टेज बोल लो या करंट बोल लो। ठीक है, ऐसा सिग्नल यहाँ पे दिया, यहाँ पे कुछ यूज नहीं किया डायोड, तो आउटपुट पे भी हमें कैसा सिग्नल मिलेगा, सेम ऐसा ही सिग्नल मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट पे तो क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाली साइकिल है जो मोबाइल को चार्ज नहीं होने देती, उसे रिमूव करनी है। सो जिससे करके हमें एक रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा, जहां पे एक हमें पीएन जंक्शन डायोड रखना पड़ेगा। अच्छा, ये था पूरा कंस्ट्रक्शन। अब देख लेते हैं इसका वर्किंग। तो सबसे पहले वर्किंग में हमें पता है कि ये जो एसी सप्लाई है वो फ्रीक्वेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज किया करता है, यानी प्लस माइनस फ्रीक्वेंटली होता रहता है। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐसा मान लेंगे, ये प्लस माइनस इसका सिंबल ऐसा होता है, प्लस माइनस होता रहता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या बोल देंगे, सपोज ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सपोज करते हैं एक्स पे प्लस है और y पे माइनस है, यानी x पॉइंट प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया है और y पॉइंट माइनस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और ये प्लस माइनस फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। एक टाइम के लिए हमने प्लस माइनस कंसीडर किया है। ठीक है, x पे प्लस y माइनस। ठीक है, अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 220 वोल्ट एसी इनपुट जो है, ये इनपुट, इसका डायग्राम हमने ऐसा बना दिया, ये एसी सप्लाई है हमारा। ठीक है, एसी सप्लाई। अब हम देखते हैं कि x प्लस से y माइनस से हो तो क्या होगा, तो ये पीएन जंक्शन डायोड को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, यानी कि करेक्ट कनेक्शन है, यानी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, यानी कि यहां से आपने जो ये करंट दिया प्लस माइनस वाला, ये प्लस माइनस वाला, ये प्लस साइकिल वाला जो करंट दिया वो अब फ्लो करेगा आउटपुट में। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, फर्स्ट हाफ साइकिल की, तब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस करंट को अलाउ करता है, तो प्लस हाफ साइकिल में हमें आउटपुट कैसा मिलने वाला है, आउटपुट ऐसा मिलने वाला है, जैसा इनपुट था ऐसा आउटपुट मिला प्लस हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, अच्छा हाफ साइकिल तो खत्म हो गई, अब क्या होगा, वापस से अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला है, वापस से डायरेक्शन चेंज करने वाला है, यानी कि अब ये जो एसी सोर्स है यहाँ पे x माइनस हो गया और ये y हमारा हो गया, नीचे लिख देते हैं प्लस। ठीक है, अब ऐसा करने पे क्या होगा देख लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव सेमीकंडक्टर के साथ और नेगेटिव सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यानी ये क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस, रॉन्ग कनेक्शन, यानी कि ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता नहीं है, यानी कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आप यहां से दोगे तब ये रिवर्स बायस बन जाएगा। रिवर्स बायस में कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, ये ब्लॉक कर देगा करंट को, यानी कि कुछ करंट फ्लो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना देंगे, ये आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब वापस से ये प्लस में जाएगा हाफ साइकिल में, तो वापस से x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा। ठीक है, वापस से चेक करेंगे, प्लस पॉजिटिव टाइप
माइनस नेगेटिव साइड का करेक्ट कनेक्शन, करेक्ट यानी फॉरवर्ड बायस यानी ये जो प्लस वाला आपने दिया सिग्नल यहां से, उसमें ये फॉरवर्ड बायस बन गया और करंट को अलाउ करेगा। करंट को अलाउ किया यानी ऐसा हमें वापस से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब वापस ये कहां गया, नेगेटिव में गया। नेगेटिव में गया यानी अब एक्स कैसा किससे कनेक्ट हुआ, ये एसी टर्मिनल के नेगेटिव साइड से और ये पॉजिटिव टाइप से। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, रॉन्ग कनेक्शन, रिवर्स बायस यानी ये नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप दोगे इससे तब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस बन जाएगा। रिवर्स बायस यानी कोई भी करंट फ्लो करेगा नहीं, यानी यहाँ पे जीरो करंट बोल लो या पोटेंशियल हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये नेगेटिव साइड की जो साइकिल थी उसे एलिमिनेट करना था। क्यों, यहाँ पे 2 एम्पियर चार्ज माइनस 2 एम्पियर यानी जीरो। अब क्या होगा, यहाँ पे 1 सेकंड में मोबाइल सपोज 2 एम्पियर जितना चार्ज हुआ। ठीक है, अगले 1 सेकंड में वो चार्ज ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगले 1 सेकंड में वापस से 2 एम्पियर जितना चार्ज हुआ, अगले 1 सेकंड में चार्ज ही नहीं हुआ, यानी यहाँ पे मोबाइल माइनस चार्जिंग नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट सेकंड में तो चार्ज हो रहा है लेकिन नेक्स्ट सेकंड में वो चार्ज नहीं हो रहा, यानी इसकी चार्जिंग की प्रोसेस स्लो है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे करके ये जो 1 सेकंड है उसमें चार्ज नहीं हो रहा है उसमें भी चार्ज हम कर सके, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।